हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, आज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक रिस्पॉन्स है टू चेंज के रिगार्डिंग। एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रेटजी है जो इंटेंटेड होती है चेंज करने के रिगार्डिंग। जो भी आपके बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशंस के, जिससे कि दे कैन बेटर अडेप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो बेटर अडेप्ट कर सके न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, मार्केट्स को और चैलेंजेस को। ठीक है, तो ये होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें मेंशन भी है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग प्रोसेस है। ये नहीं है कि आज शुरू हुई कल ख़त्म हो गई। तो ये क्या है? ये स्ट्रैटेजिकल एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है। तो ये क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स भी होगी और एक लॉन्ग प्रोसेस है। समटाइम्स इट टेक्स अ ईयर और मोर देन अ ईयर। कभी कभी ये क्या लेती है? कभी कभी ये 1 साल ले लेती है या उससे ज़्यादा लेती है टू डिज़ाइन, एग्जीक्यूट एंड गेट्स एंड फ्रूट्स। डिज़ाइन होने में, एग्जीक्यूट होने में, ऐसा थोड़े ना है कि बन गई और एकदम से एग्जीक्यूट हो गई। तो उसकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये टाइम लेती है। एग्जीक्यूट होने में सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है, दैन उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। बाद में हमें पता चलता है ना इसका हमें फ़ायदा मिला या नुकसान मिला। तो एंड गेट्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इस प्रोसेस में आपके कंसिस्ट होते हैं मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप आता है आपका डेटा कलेक्शन, सेकंड आता है आपका डेटा फीडबैक एंड कन्फ्रंटेशन, थर्ड आता है आपका एक्शन प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन आता है आपका यूज़ ऑफ इंटेंशंस, फिर आता है आपका इवैल्यूएशन और फॉलो अप। ठीक है, तो OB कैन बी टेकन एज अ प्रोसेस of changing people and other related aspects of an organization. Now we will be discuss about our first step, that is data collection. So here we are. What is data collection? Survey may be made to determine organizational climate. सर्वेज जो होते हैं, जो आप सर्वे करते हो, ये किसको मेड आउट करते हैं? ये डिटरमाइन करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके इन्वायरमेंट को, एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, और जो भी आपकी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको। तो कंसल्टेंट यूजुअली मीट विथ ग्रुप्स। इसमें क्या होता है? जो कंसल्टेंट होता है वो यूजुअली मिलता रहता है ग्रुप्स से उनके वर्क के रिगार्डिंग, टू डेवलप इंफॉर्मेशन लेता है उनसे फ्रॉम क्वेश्चंस। उसमें से वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है जो इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट आता है आपका, मतलब ये क्या है? बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो, एक तरीके से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं और उसको डायग्नोस कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट आता है आपका, व्हाट काइंड्स ऑफ कंडीशंस कंट्रीब्यूट मोस्ट टू योर जॉब इफेक्टिवनेस। मतलब आप किस प्रकार की कंडीशंस कंट्रीब्यूट करती हैं आपको सबसे ज़्यादा आपकी जॉब इफेक्टिवनेस में। ठीक है, फिर सेकंड आता है, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन द वे दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। फिर उससे उनके क्वेरी करते हैं कि मतलब आप क्या चाहते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि कुछ चीज़ें होती हैं ना कि चेंज होने की है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो आगे आपका उसने डेटा कलेक्शन कर लिया। ठीक, फिर आ गया आपका सेकंड स्टेप जो कि है डेटा फीडबैक एंड कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन क्या है? एक तरीके से फेस करना। तो वर्क ग्रुप जो होते हैं वो असाइंड होते हैं रिव्यू करने के लिए जो भी डेटा कलेक्टेड हो रहे हैं, और मिडिकेट करते हैं आपके एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट को, जिससे एस्टेब्लिश कर सके प्रायोरिटीज़ फॉर चेंज। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड स्टेप जो कि एक्शन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ग्रुप यूज़ करते हैं डेटा को डेवलप करने में स्पेसिफिक रिकमेंडेशन फॉर चेंज। मतलब जो भी उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगे, जो भी क्वेरीज किए, तो उसके रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, जो सुझाव निकल कर आए चेंज के रिगार्डिंग। फिर डिस्कशन होता है, फोकस करते हैं आपके एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे इन द ऑर्गेनाइजेशन में। ये क्या चल रही है? हमारी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, उसका थर्ड स्टेप है तो एक्चुअल प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्लान करते हैं, जो प्लान होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, इंक्लूडिंग
उसमें आते हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं एंड व्हेन द एक्शन शुड बी कंप्लीटेड, मतलब कौन कौन से प्लान आपके रिस्पॉन्सिबल हैं और कहाँ पर एक्शन को कंप्लीटेड होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, फिर आते हैं आपके यूज़ ऑफ इंटेंशंस। यूज़ ऑफ इंटेंशंस में क्या आ गया, जब एक बार एक्शन प्लान कंप्लीटेड हो गया तो कंसल्टेंट क्या करता है, हेल्प्स करता है पार्टिसिपेट करने में, सिलेक्ट करता है यूज़ एप्रोप्रिएट ओडी इंटरवेंशंस। ठीक है, फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द की प्रॉब्लम्स, डिपेंड होता है नेचर ऑफ द की प्रॉब्लम्स पे, तो जो इंटरवेंशंस होता है वो फोकस करता है आपके इंडिविजुअल टीम पे, इंटर डिपार्टमेंटल पे, और रिलेटिंग होते हैं जो आपके टोटल ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो फिर पहले तो आपका डेटा कलेक्ट कर लिया, देन आपका डेटा के रिगार्डिंग फीडबैक ले लिया, रिकमेंडेशंस ले लिए, फिर आपके एक्शंस प्लानिंग हो गए। ठीक है, एक्शन प्लानिंग हो गए आपके, फिर एक्शन प्लानिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गए, फिर हमने उस इंटेंशंस का यूज़ किया। देन सबसे लास्ट स्टेप आता है आपका इवैल्यूएशन एंड फॉलोअप। तो इसमें कंसल्टेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को इवैल्यूएट करने में, जितने भी रिजल्ट्स होते हैं इसके, ओडी एफर्ट्स, और डेवलप करता है आपके एडिशनल प्रोग्राम को उस एरियाज़ में वेयर एडिशनल रिजल्ट्स आर नीडेड, जहाँ पर एडिशनल रिजल्ट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट हमने ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में जाना। इसमें आपके मोस्टली 5 स्टेप होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, एक रिस्पॉन्स है चेंज के रिगार्डिंग, ये एक कॉम्प्लेक्स एजुकेशनल स्ट्रैटेजी है। ठीक है, जो हेल्पफुल होती है जिससे कि हम बेटर अडेप्ट कर सकें अपनी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकल रही है और मार्केट से अपने आप को, जो रिसेंट में जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशन compete कर सके, कैप्चर कर सके मार्केट को, और लॉन्ग लास्टिंग स्टे कर सके रिसेंट टाइम में। ठीक है, और ये एक एफर्ट है जो प्लान्ड है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वाइड है, मैनेज होता है आपके टॉप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और इंक्रीज़ करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को और हेल्थ को। इस प्लान के अकॉर्डिंग क्या होता है, इंटरवेंशन जो होती है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में वो यूज़ करती है आपके बिहेवियर साइंस की नॉलेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका, और इसमें आपका सर्वे फीडबैक भी होता है, प्रोसेस कंसल्टेशन भी होता है, आपका टीम बिल्डिंग भी हो रहा है। तो होप सो स्टूडेंट आज वाले लेक्चर में आपको ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की प्रोसेस समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।